हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। लगभग जो सभी एग्जाम के लिए ये जो 25 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है 2025 के हिसाब से। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं इन सभी क्वेश्चन पेपर का थ्योरी के साथ इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे पूरा पीडीएफ एंड नोट्स आपको फ्री में देने वाला हूँ। कहाँ मिलेगा इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको 100% फ्री में मॉक टेस्ट भी मिलेगा और एक उसमें फायदा रहेगा कि ना ही आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कुछ भी डाल के लॉग इन नहीं करना होगा। सिंपल से आपको वेबसाइट पे विजिट करना और टेस्ट देना है और वहाँ पे आपको आंसर की भी मिल जाएगी कि आपका जो टेस्ट दिए हो उसका सही आंसर, जो आपने रॉन्ग आंसर टिक किया उसका राइट आंसर क्या होगा, प्लस आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है हमारे इस वेबसाइट पे ही। और प्रश्न में बताने वाला हूँ तो वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये पहली वीडियो हमारी है तो इसलिए इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना। जैसा कि आपके सामने पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या राइट आंसर होगा? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? राइट होगा, याद रख लेना। और इसको स्वीकार किया गया था कब? आपसे भी पूछा जा सकता है तो स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। यहाँ पे याद रख लेना, स्वीकार करना और लागू करना अलग मैटर है। 1949 में इसको स्वीकार कर लिया गया कि भैया मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इसको लागू कब किया गया? 1950 ईस्वी में। और डेट क्या आपका? 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 तक कौन है? यानी जो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 तक कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राजीव कुमार, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, नीरज अरोड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। तो कौन होगा यहाँ पे राइट आंसर? राजीव कुमार। अरे यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि राजीव कुमार 15 मई 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। कब को याद होना चाहिए? 15 मई को। कब? 15 मई को 2022 में। कब बने थे? 2022 में बने थे। क्या? ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर आप 100% फ्री मॉक टेस्ट और इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको गूगल में अपने सर्च करना naukritest.com। आपको वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगा, लोगो देख लेना, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे देखो पीडीएफ एंड नोट्स दिया, इस पे क्लिक करो। इसे क्लिक करोगे यहाँ पे लेटेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोट्स जीके क्वेश्चन जीके। यहाँ पे जो है आपको 50 है तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। 50-25 सारे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में है। यहाँ पे हिस्ट्री, भूगोल, भारतीय संविधान का, यहाँ पे देखो साइंस का, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट है। सिंपल से क्लिक करना आपको, यहाँ पे जो भी टेस्ट देना, देखो यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज में टोटल 10 सेट दिया, उसी तरह इसमें भी मैंने टोटल 10 सेट 5 सेट दिया है। फिलहाल में यहाँ पे आपको बढ़ता जाएगा। आप सिंपल से क्लिक करो यहाँ पे, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने मॉक टेस्ट होगा, बिना मोबाइल नंबर लॉगिन किए, बिना रजिस्ट्रेशन का। सबमिट करते जाना, नेक्स्ट करते जाना, लास्ट में सबमिट करोगे आपको आंसर की मिल जाएगी, आपको पूरा सीट मिल जाएगा, स्कोर कार्ड सब कुछ मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? 2010, 2014, 2015, 2016 में। तो मेक इन इंडिया को कब शुरू किया गया, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसको कब शुरू किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, एग्जैक्ट डेट पूछा जाए आपसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 सितंबर को हुई थी। कब हुई थी? 30 सितंबर 2014। अब यहाँ पे सिर्फ सन था, लेकिन यहाँ पे डेट पूछे तो 25 सितंबर। और इसको किसने किया था तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत किसने की थी। लगभग सबको याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री आपके किए थे कौन? नरेंद्र दास मोदी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, या 10 दिसंबर को? इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है आपका? 5 जून को। कब? 5 जून को। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 5 जून को। अब यहाँ पर देख लेना, इसको घोषित कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। 1972 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई? पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी, 1975, 1980 या 1984? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रख लेना। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ये सही होगा। क्या सही होगा? ये सही होगा। ठीक है, इसको क्यों
शुरू किया गया? बाघों की जो संख्या थी वो घट रही थी, इसलिए इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। राइट आंसर इसका क्या होगा आप बताओ यार। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इनको कब बनाया गया था ये भी आपको मैं बता देता हूँ। कब कार्यरत थी? तो यह इंदिरा गांधी जो थी 1966 से 1977 तक। कब तक? 77 तक। उसके बाद फिर कब ये थी ये भी ध्यान दो, 1980 से। कब से? 80 से लेके 1984 तक थी। कहाँ तक थी? 1984। यह इस समय तक कार्यरत। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2016, 1 जनवरी 2018, 2 अक्टूबर 2017। जीएसटी जो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा यहाँ पे? राइट ए होगा। क्या होगा? ए होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली को किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने, ले कार्बुजिए ने, चार्ल्स कोरे ने, एम.एफ. हुसैन ने। तो भारत की जो राजधानी नई दिल्ली को किसने डिजाइन किया, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे ए होगा। एडविन लुटियस ने किया था। ऑप्शन नंबर है एडविन लुटियस। और इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। और इस कोलकाता से ट्रांसफर किया गया। कहाँ से? कोलकाता से। ये भी याद रखना, 1911 ईस्वी में कोलकाता से ट्रांसफर किया गया नई दिल्ली में। और इसका डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वह कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है आपसे पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय गीत राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? वंदे मातरम। क्या होगा? वंदे मातरम। और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए किसको कहाँ लिखा गया था, तो आनंद मठ उपन्यास में। कहाँ पे? आनंद मठ उपन्यास। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा से अधिक राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ पे एक और आपके सामने आंसर है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। यह एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से क्या होता है, इसकी सीमा मिलती है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे अधिक राज्यों से तो मिलती है। अब वो कितने राज्य होते हैं, तो यहाँ पे कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन से हैं? 9 राज्य हैं। और उसमें से एक आपका अलग से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लेना। ठीक। नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 8 मार्च और 1 मई को। तो आपको पता है कि योगा दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, सबको मालूम होगा। तो कब मनाया जाता है आपका? 21 जून को। ऑप्शन नंबर 1 होगा, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और भारत में प्रस्ताव पर 2024 में से किसने यूएन ने घोषित? भारत में प्रस्ताव पे कब ये घोषित हुआ? 2014 में। किसने इसको घोषित किया था? यूएन ने। कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? 2013, 14, 15, 16। तो डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था आपको बताना है। तो डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? 2015। ऑप्शन नंबर सी होगा। कब होगा? 2015 में। ये आपको याद होना चाहिए। और डेट पूछा जाए, एग्जैक्ट डेट अगर आपसे कोई पूछे तो 1 जुलाई लिख देना। क्या लिख देना आप वहां पे? 1 जुलाई। याद रखना, 1 जुलाई 2015। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग फॉल, चिंकल फॉल, दूध सागर, बरहा झरना। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, कुंचिंकल फॉल्स होगा। क्या होगा? कुंचिंकल फॉल्स होगा। यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह कर्नाटक में। याद रख लेना आप लोग भाई साहब। इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, कर्नाटक। कहाँ पे स्थित है? यह कर्नाटक में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर। याद रखना, कर्नाटक में स्थित है। सबसे ऊंचा। आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। उसकी भारत के सबसे ऊंचे झरना की ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है।
और उसका नाम क्या है? कुंचिकल फॉल्स। क्या नाम है? कुंचिकल। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के तहत है? मतलब जो होता है हर घर जल योजना किस मंत्रालय के तहत आता है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी होगा, जल शक्ति मंत्रालय। इसको आप लोग याद रख लेना। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। यूपी में मैं बता दूं, बाकी स्टेट का नहीं पता। आप देख रहे हो लगभग सभी ग्राम सभा में नल बैठाई जा रही है। टंकी बैठाने के बाद सबके घर पे नल पहुंचाया जा रहा है। तो वह योजना किसके तहत आता है? किस मंत्रालय के तहत? तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। इसको भी आप याद रख लेना और इसकी भी वैकेंसी जल्दी ही आ सकती है। अगला क्वेश्चन 15, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा जा रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रुसेल्स, पेरिस, बर्लिन। तो कहाँ पे है इसका? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स है। यह एक नाटो एक क्या सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1949 ईस्वी में। याद रख लेना, यह क्या एक सैन्य संगठन है। नाटो क्या एक सैन्य संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। ठीक है। 16 नंबर, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे? महिला सशक्तिकरण, वृक्ष संरक्षण, बाल श्रम, शिक्षा। तो किससे इसका संबंध है? तो राइट आंसर क्या होगा? वृक्ष संरक्षण से। किससे है? वृक्ष संरक्षण से। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। क्या होगा? बी। यह आंदोलन 1973 ईस्वी में, कब? 1973 ईस्वी में उत्तराखंड से। आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी में। ठीक है। और इसका जो संबंध है किससे? वृक्ष संरक्षण से है, ताकि वृक्षों को बचाया जा सके। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? लगभग ये सबको पता होना चाहिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। तो सबको पता है हॉकी है। क्या है? हॉकी है। लगभग सब लोग जानते हैं हॉकी। भारत में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अभी तक हॉकी ने भारत में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक? याद रख लेना, भारत में हॉकी ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो याद रखना अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिलिकॉन वैली आपकी अमेरिका में स्थित है। यह कैलिफोर्निया, मतलब अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। तकनीकी कंपनी का केंद्र है। यह क्या एक प्रकार का तकनीकी कंपनी का केंद्र है। ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2014, 2015, 16, 17। जो नीति आयोग है उसका गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? बी। 2015 याद रख लेना। ठीक है। और इसको किसकी जगह लाया गया था? तो योजना आयोग को समाप्त करके। देखो निजी योजना जो आई है ना, ये योजना आयोग को समाप्त करके लाया गया। किसको? यह आपको याद होना चाहिए कि योजना आयोग के जगह ही नीति आयोग आया। ठीक है। और कब आया? 2015 में आया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, रूस। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन से देश का है? तो भाई ये तो सबको पता होगा, अपना इंडिया महान है। भारत का ही लोकतंत्र क्या सबसे बड़ा पूरे विश्व में, आपको याद होना चाहिए। और ये एक चुनावी तंत्र है। 21 नंबर पे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 8 अप्रैल, 11 जुलाई। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसको याद रख लेना। यह दिन जो होता है जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाया जाता है, तो जल संरक्षण के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। कब? 22 मार्च। भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ी गई? भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ी गई थी? 1972, 1975, 1977, 1980 ईस्वी में। कब छोड़ी गई थी? 1970 ईस्वी में। कब छोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? 1975 ईस्वी में। इसको याद रख लेना। इसे रूस की मदद से, किसकी मदद से? रूस की मदद से 19 अप्रैल को। कब?
19 अप्रैल को इसको क्या किया गया 1975 ईस्वी में, सन तो मैंने बता दिया, किसकी मदद से, रूस की मदद से 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। यह याद रख लेना। भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ी गई 1975 ईस्वी में, और किसके मदद से, रूस से, डेट 1900 अप्रैल को। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय फल केला, आम, सेब, अंगूर। भाई ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है आपका, आम है। क्या है, आम है, ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है, 60 वर्ष, 65 वर्ष, कोई सीमा नहीं, 70 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु की भैया कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड है, चाहे जब बन सकते हैं, लेकिन न्यूनतम सीमा है कि आपका जो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम सीमा है आपका, न्यूनतम। ठीक है, इसको याद रख लेना। अधिकतम अनलिमिटेड है, चाहे जब उनको बनाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। किसको, मंगल ग्रह को। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है, तो आप जान जाना कि उसकी मिट्टी में वहां पे दिया रहेगा आयरन ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या पाया जाता है, मिट्टी में क्या पाया जाता है कि वो लाल दिखता है, तो याद रख लेना आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। इसकी वजह से लाल दिखता है। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आपके अंदर कोई भी डाउट्स है या कोई इंप्रूवमेंट मुझे करना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि मैं इंप्रूवमेंट करूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर लेटेस्ट से लेटेस्ट जीके जीएस का क्वेश्चन लाऊं। प्रॉपर किसी एग्जाम पे आपको चाहिए तो भी बता देना, मैं उसका भी जीके जीएस पूरा आपको लेके चलूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर आप लोग